दिल्ली में। आम आदमी पार्टी काफी लंबे समय से कुछ संघर्षों से जूझ रही थी, लेकिन कुछ समय से उसके पास बड़ी खुशखबरियां आ गई है। नंबर एक, केजरीवाल जी जेल से रिहा हो गए। नंबर दो, उनको नया मुख्यमंत्री मिल गया। नंबर तीन, सुल्तानपुरी विधानसभा के विधायक मुकेश अहलावत जी को मंत्री बना दिया गया। खुशियां थोड़ी सी ज्यादा आने लगी है। अब मार्टिन लूथर किंग की पुरानी बात की तरफ करूं, व्यक्ति को जितना संघर्ष राजनीति में करना पड़ता है, व्यक्ति को जितना ज्यादा अपमान और जितना ज्यादा आलोचना राजनीति में सहन करनी पड़ती है, उतना और किसी चीज में नहीं। ये वो शख्स है जिन्होंने 15 साल राजनीति करी, 15 साल संघर्ष करे, 15 साल आलोचना सुनी, लेकिन फिर भी मजबूती से जनता की सेवा के लिए जुड़ी रही और आज निगम पार्षद। हम मौजूद है बॉबी किन्नर जी के पास में, जिनसे बात करेंगे कि मंत्री जी मुकेश अहलावत जी के मंत्री बनने पर वो क्या महसूस कर रही है। बॉबी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। पहले मुकेश जी पे बात करते हैं। भाई, आपकी पार्टी पिछले लंबे समय से बड़े संघर्ष से जूझ रही थी, उटपटांग हरकतों से, दूसरी पार्टी के विरोध से जूझ रही थी, लेकिन अब आपके केजरीवाल जी भी रिहा हो गए। क्या नाम है जो मुख्यमंत्री बनी मैडम? आतिशी। आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई, और प्लस आपके मुकेश अहलावत जी मंत्री बन गए। मुकेश अहलावत के मंत्री बनने पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर, मुकेश अहलावत जी जो हमारे सुल्तानपुर माजरा के लोकप्रिय विधायक है, मुझे ऐसा लगता है कि आज से पहले सुल्तानपुरी में और भी विधायक आए हैं, और जितना मुझे लगता है मुकेश अहलावत जी ने सुल्तानपुर माजरा का जो विकास किया, मुझे लगता है आज से पहले किसी विधायक ने इतना विकास नहीं किया। और इसी सारी चीजों को लेके पता है कि सुल्तानपुरी में जब नगर निगम का इलेक्शन हुआ तो भी मुकेश अहलावत जी ने तीनों निगम पार्षद जिता के पार्टी को दिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे विधायक जी का पार्टी में कद बढ़ा है, और विकास कार्य को देखते हुए जो कि हमारी पार्टी की तरफ से कोई भी टास्क अगर मिलता है तो 100% पूरा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। मुझे लगता है यही सारे कारण रहे कि हमारे जो विधायक जी को मंत्री पद दिया है, मंत्री बनाया है। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती, मुझे इतनी खुशी है। बधाई के तौर पर मुकेश जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मुकेश जी और उनके चाहने वाले आपको देख रहे हैं। मैं बधाई के तौर पे उनको यही कहना चाहूंगी, मेरी तरफ से मुकेश अहलावत जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं हैं उनके लिए, उनके और उनके परिवार के लिए। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं इस तरह की मंत्री पद की या बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिलती है। अच्छा, आप एक गंभीर प्रश्न करते हैं। आपकी पार्टी के कई सारे लोग हैं जो दो दो बार विधायक बने हैं। मुकेश जी पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही उनको मंत्री पद का दायित्व दे दिया गया। आपको लगता है कि वो अनुभवशीलता से ये काम कर पाएंगे? हाँ हाँ, मुझे लगता है जो हमारे विधायक जी को जो जिम्मेदारी मिली है, मुझे लगता है कि वो 100% नहीं, 200% अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, और हमेशा जनता के हित में रहते हैं, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। मुझे लगता है ऐसे पढ़े लिखे एजुकेटेड विधायक की हमें जरूरत थी, और वो हमें मिले, और मंत्री के रूप में, पहले विधायक के रूप में मिले, अब मंत्री के रूप में मिले। मुझे लगता है आगे और भी उनका पार्टी में कहीं ना कहीं कद बढ़ेगा। सुल्तानपुरी को आमतौर पर सबसे शोषित कॉलोनियों में से गिना जाता है। पिछले 35 साल में कभी भी सुल्तानपुरी का कोई आदमी विधायक नहीं बना और मंत्री नहीं बना। पहली बार दिल्ली के राज्य सरकार में ऐसा हुआ है कि सुल्तानपुरी से कोई आदमी मंत्री पद के ऊपर गया। आपको लगता है इससे सुल्तानपुरी के विकास को बढ़ावा मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि विधायक जी को हमेशा उनके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि मैंने, देखे जिस तरह से आपको पता है कि 25 साल और भी पार्टियों के, बीजेपी और भी पार्टियों के, कांग्रेस के विधायक रहे जिन्होंने कोई, मुझे लगता है ऐसा जनता के हित में कोई काम नहीं किया। उन्होंने, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे लिए कि हॉस्पिटल बन हमारे लिए, हाँ, इंदिरा पार्क में, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात। और मैं इसको मतलब कि अपना ही नहीं है, सुल्तानपुरी का भी सौभाग्य समझती हूँ जो हमारे विधायक जी मंत्री बने। मैं दर्शकों को आपको बता दूं, एक बहुत पुरानी फिल्म है, कहीं आपको मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पर, शबनम मौसी। आप देखेंगे कि एक आदमी को, पुरुष को राजनीति या कोई कार्य करने में शायद उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, एक महिला को भी नहीं करना पड़ता। बहुत सी महिलाएं उसको सहानुभूति देने आ जाती है, पुरुष का साथ देने बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। लेकिन एक किन्नर को वाकई जिंदगी बड़े अकेलेपन से जूझनी पड़ती है, लोगों का साथ भी नहीं मिल पाता, आलोचना भी झेलनी पड़ती है, और सबसे ज्यादा टारगेट का विषय बना रहता है। आदमियों निगम पार्षद को लोग शायद माफ कर दे, और महिला निगम पार्षद कोई काम ना करे तो माफ कर दे, लेकिन किन्नर निगम पार्षद अगर जरा सी भी भूल कर दे तो लोगों की जैसे आंखें गड़ी रहती है। इन सब चीजों के बीच में जूझते हुए आज बॉबी किन्नर जी ने अपनी खुद स्थापना की। अभी जी, कैसा रहा इतना लंबे महीने आपने, साल बिता लिए, 2.5 साल के आसपास में निगम पार्षद पद पर, कैसा रहा ये जीवन सफर? सर, ये जीवन सफर तो मुझे लगता है मेरी जनता है जो मुझे बहुत प्यार करती है। और क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि
आज आप पार्कों में जा, क्योंकि मेरे वार्ड में पार्क भी बहुत है, और जी। मगर आपको पता है कि 110 या 101 पार्क है, तो आपके इनमें वार्ड में? मेरे वार्ड क्या में तो बात है, मुझे अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी धीरे धीरे, जैसे और पहले के जो पार्षद आए, इन्होंने पार्कों की, गलियों की, रोड की, सीवरों की इतनी दुर्गति कर रखी जी है। जी मुझे जी लगता है कि अब मैं 2.5 साल में आई हूँ, तो कुछ लोग, मैं जाती हूँ गली मोहल्ले में, तो लोग मुझे कहते हैं, पार्षद जी आप खड़े होके काम करवा रहे हैं। मैंने, कोई बात नहीं, आप लोगों ने हमें जिताया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और निगम पार्षद बनाया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि आपके बीच में रहे और आपके जो भी गली के, मोहल्ले के, पार्कों के सौंदर्यकरण के जो काम है हम बखूबी कर सके। अच्छा, कभी इन आलोचकों से चिढ़ या नफरत, जो आलोचक दुम लगाए पीछे पड़े रहते हैं? नहीं, वो तो खैर है ही, आलोचक तो आपको पता ही है, हर परिवार में, हर पार्टी में, हर जगह होते हैं, मगर कोई बात नहीं। मैं तो इस चीज को कोई मुद्दा नहीं मानती। मैं मुद्दा यही मानती हूँ कि अगर मुझे जनता ने चुना है और जनता ने मुझे निगम पार्षद बनाया है, तो मैं उनकी जो भी समस्या है उनके ऊपर खरी उतरूं और उनके बीच में हमेशा रहूं, और उनके जो भी काम मेरे अंडर एमसीडी में आते हैं, जैसे सीवर है, पार्क है, हमारे जो रोड है, गलियां है, इन सभी के ऊपर काम करूं और मतलब कि जनता के हित में काम करती रहूं। इस समय बहुत सारे दिल्ली सरकार से जुड़े हुए, आपके आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं। उन कामों के बारे में बताएं जो पिछले 2.5 साल में आपने जनता के लिए बतौर निगम पार्षद यहाँ इस इलाके में करने का प्रयास करा। मैंने सर अभी मेरे सुल्तानपुर माजरा में एक पार्क है, वो पार्क पहले ही, और वहां के और भी पहले के पार्षद थे, उन्होंने बहुत ही गंदा पार्क कर रखा था। आज मैंने उस पार्क को इतने अच्छी तरीके से सुधार दिया है, उसमें पेड़ पौधे घास बकायदा बहुत अच्छी तरीके से लगे, और उसी के बराबर में एक पार्क और है जो, उसका भी मैंने सौंदर्यीकरण किया है, उसमें भी मैंने घास पेड़ पौधे बाकायदा सभी लगवाए हैं। उसमें खड़े होके बारिश के अंदर भी वहां के लोगों ने मुझे देखा, और उन लोगों ने मुझे बोला भी कि मैडम आप यहाँ पे बारिश में खड़े होके काम करा रहे हैं। मैंने, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा अच्छा लगता है, जो आज से पहले पार्षदों ने काम नहीं करा। आपने जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, तो ये पार्कों में रह के अगर काम हम नहीं कराएंगे तो कौन कराएगा। आम आदमी पार्टी आपको पता है अपने काम के उससे जानी जाती है। सफाई और स्ट्रीट लाइट? हाँ, मैंने बहुत सारी की स्ट्रीट लाइटें भी, अभी क्या कहते हैं, 80-90 स्ट्रीट लाइट अपने पार्कों में, रोडों पे, जहाँ पे डार्क स्पॉट थे वहां पे काफी जगह लगवाई। मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता, मतलब कहीं ना कहीं चाहता, देखना नहीं चाहता। ठीक है। ओमप्रकाश और जी, अब एक मुद्दे की बात पूछना चाहूंगा। बड़े लंबे समय से आप बॉबी जी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हाँ, आसपास के निगम वार्ड में बहुत लोग इनके चाहने वाले हैं। हम्म, आसपास के वार्डों के अलावा विपरीत वार्डों के लोग भी, क्या क्या ऐसा इनमें गुण है, हुनर है कि लोग इनको इतना प्रेम करते हैं? सर ये जो हमारी बॉबी किन्नर जी है, एक देवी माता है, देवी, जो देवी बोलते हैं, लौंग के जोड़ा चढ़ा दो देवी बन जाती है, वही हुए है। इन्होंने 15-16 साल एनजीओ संभाली, एनजीओ से नेता बनी, हिंदू विवाह समाज एकता आवाम आत्मका विरोधी समिति। क्या क्या नेक काम किए उसके बारे में इन्होंने बताइए। विधवा औरतों के पेंशनें बांधी, राशन बांटे, गरीब लड़की गरीब की? लोगों की शादी करी। एक साल में 121 की शादी करती है हर साल में। अच्छा। जिसकी विधवा, गरीब लोग है, ज्यादा हुआ है, वो शादी अपने वहां से करती है। जो बिल्कुल ज्यादा गरीब बिल्कुल है, जिनके गरीब घर में है, राशन नहीं होता। राशन नहीं तो उनको राशन देती है। ये इसके घर पर कोई भी आ जा, उसको वापसी नहीं जाने देती, सबको खुश रखती है। इनके साथ जनता बहुत खुश है। जनता इतनी खुश है, आज तक निगम पार्षद पहले क्या थे, उन्होंने हराम का खाया, हराम का पिया, उन्होंने अपने विकास बनाया। जो भाई जैक्सन है, जो 24-25 साल एमएलए बन चुका, इसने सुल्तान का नाश कर दिया, सारी पार्क झुग्गी झोपड़ी बचा दी। मैं आंखों देख बता रहा हूं, आज निगम पार्षद वो है जैसे झांसी वाली रानी, जो 15 साल से निकली हुई हमारी बॉबी किन्नर, हिंदू विवाह समाज एकता, इससे आज ये पकी हुई खेती है। मुझे बड़ा विश्वास हुआ, बड़ा भरोसा हुआ, और मैं बड़ा खुश हूं। सब मैं मरूंगा जीऊं, मेरा एनजीओ का नाम चलता रहेगा। धन्यवाद।